खबर है ग्वालियर से, जहां जिले के प्राचीन धूमेश्वर धाम पर 12 जुलाई को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर की मुखारविंद से श्रद्धालु कथा का रस। धूमेश्वर धाम के महंत महामंडलेश्वर अनिरुद्ध वन महाराज ने बताया है कि 7 दिवसीय कथा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। धूमेश्वर भगवान की आज यहाँ आगे होने वाले यज्ञ के बारे में, तो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा एवं अष्टोत्तर सत एवं रुद्र महायज्ञ ये धार्मिक अनुष्ठान जो कि यहाँ प्रारंभ आप सब देख रहे हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं सभी क्षेत्रवासी, सभी भक्तजन आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम की व्यवस्थाएं शासन प्रशासन की ओर से, यहाँ के समस्त हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग यहाँ लगे हुए, इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। सभी एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे के प्रशासन के द्वारा भी काफ़ी जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अपना आज जो है कुंड पूजन होगा। कल से यहाँ हवन 108 यजमानों द्वारा यहाँ यज्ञ का कार्यक्रम, यज्ञ पूजन, यज्ञ मंडप पूजन, मंडप प्रवेश और अनुष्ठान कल से शुरू होगा। और 12 तारीख से यहाँ विशाल शोभा यात्रा, अष्टोत्तर सत 108 भागवतों का मूल पाठ एवं भागवत कथा जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो विद्वान हैं श्याम सुंदर पाराशर जी द्वारा यहाँ कथा का वाचन किया जाएगा। विशेष बहुत सुंदर कथा उनकी, जो हमारे पूरे विश्व में उनकी कथा के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हमारे विद्वान उनके द्वारा कथा का आयोजन, कथा का जो वाचन होगा, यहाँ का विशेष नवचंडी, विशेष रुद्र महाभिषेक, अखंड, ऐसे कई धार्मिक अनुष्ठान भी साथ में हैं। इसमें करीबन 151 ब्राह्मण विद्वानों द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न होगा। हमारे आचार्य जी भी हैं, ब्रह्मदेव जी महाराज यज्ञाचार्य जी हैं, भागवताचार्य जी और हमारे महाराज विद्वान पंडित जी आए हुए हैं। आप सबके सहयोग से विशाल कार्यक्रम सब इस अनुष्ठान में कितने श्रद्धालु पहुँचने की यहाँ का आसपास के संभाग का माना हुआ हमारे प्राचीन धूमेश्वर धाम प्राचीन स्थान है। तो वैसे भी आप देख रहे हो यहाँ, वैसे ही सहज में भी वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। श्रावण मास है, श्रावण में यहाँ पूरे महीने, और विशेष इस समय तो 2 श्रावण पड़े हुए हैं, एक अधिक मास, उसको लेकर विशेष और तैयारी है। इस बीच में यहाँ इसी कार्यक्रम के बीच में अगला जो सोमवार आएगा, ये सोमवार छोड़ करके वो सोमवती अमावस्या के नाम से कहलाएगा। उसमें विशाल भीड़ तो यहाँ निरंतर ही रहेगी। यहाँ आसपास के जितने भी आसपास का पूरा क्षेत्र, करीबन यहाँ 4-5 विधानसभाएं हैं लगती हैं। यहाँ के लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, नागपुर से लेकर के दूर दूर यहाँ के भक्त जुड़े हुए हैं। तो जितने भी ये आंकलन नहीं लगा सकते कितनी भक्तों की सैलाब कितना आ सकता है। तो जितना भी यहाँ सारे भंडारा अखंड सारे क्षेत्र के सहयोग से तादाद में यहाँ पर भीड़ एकत्र हुई। लगातार प्रशासन की बैठकें हो रही, क्या तैयारी प्रशासन ने की है? यहाँ पे कुंड भी है, कई घटना होती है, उसको लेकर हमने बोला प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं? कुंड की जो तैयारी है होता रहता है, उसको लेकर के वहाँ प्रशासन भी तैयारी कर रहा है। बेरिंग गार्ड जो तैरखान से तैयारी कर रहे हैं वो लोग। और भी हमने बोला है गोताखोरों की व्यवस्था को लिए बोला है, और भी प्रशासन के लिए आज भी बता रहे, तभी शायद हमारे एसपी साहब, कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं। तो इसी प्रकार उनकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, सभी लोग कर रहे हैं उनकी तैयारी हो जाए। करियावटी पे एक जल भराव है रास्ते में। हाँ, उसके लिए हमने मतलब कई जगह मतलब किया था, निवेदन भी किया था, सबको बोला, प्रशासन एसपी साहब को भी बोला, और भी यहाँ आए हमारे। क्या कहना उनका कहना है उस व्यवस्था को हम करेंगे, देखेंगे जल्दी से उसका कोई ना कोई निजात दिलवाएंगे। वो भी बहुत बिल्कुल। हाँ, वहाँ की समस्या भी बहुत ज़्यादा गहरी है, और हमारे सभी लोगों ने देखा भी है, सबको ये शिकायत आती है वास्तव इतनी गहरी कि कई लोग उसमें दुर्घटनाग्रस्त होने का भी संभावना है, और कई बार तो गिर गए लोग। काफ़ी संख्या में भीड़ आ रही है, तो इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से कुछ अभी और बयान आया है कि किस तरह से? हाँ, आ रहे हैं, वो लोग लगे हैं प्रशासन की व्यवस्थाओं में, प्रशासन की व्यवस्था वो भी लोग लगे हैं। सागरी वाला रोड बिल्कुल खराब है, इसमें क्या बात है? इसके भी हमने कहा था
परंतु अभी बता रहे उसमें शायद टेंडर नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के अभी उसकी तो जो सी व्यवस्था वैसी विकल्प अभी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं दिख रही है। हालांकि वो कहा था तो बोले शायद सरपंच साहब वहाँ के जो बांसवाड़ी के हैं और आसपास के लोग कुछ भक्त लोग कर मिलकर कर सकते हैं। पार्किंग व्यवस्था, प्रशासन की तरफ से तो वहाँ में कोई व्यवस्था नहीं है। है, जो रुकने की व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था। जी, पार्किंग व्यवस्था भी क्या है, बरसात का समय है विशेष है, इसलिए थोड़ा पार्किंग व्यवस्था की व्यवस्था देख रहे हैं सभी लोग, उधर रखी जाएगी। जो आपने देखा उधर रुकने की व्यवस्था हमारे यहाँ बड़ी विशाल धर्मशालाएं बनी हुई हैं। रावत समाज द्वारा धर्मशाला विशाल वो भी तैयार हुई है। गुर्जर धर्मशाला, विशाल सत्संग भवन, उसमें जो कथा होगी, विशाल पंडाल है और आगे भी विशाल पंडाल, यहाँ भी भोजन के लिए भी पंडाल और भी तैयारी चल रही है ज़ोरों से। सभी लोगों के सहयोग से, सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से, भक्त लोगों के सहयोग से यहाँ व्यवस्थाएँ चल रही हैं और आप सबके सही प्रेम ठाकुर जी की कृपा धूमेश्वर भगवान से के लिए क्या अपील है हमारा, क्या किस तरह से आए वो यही है। करीबन अभी बरसात का समय है थोड़ा, तो अपने आए के हिसाब से आए जाएं, अपने अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से देखें और यहाँ सब धूमेश्वर भगवान की कृपा से यहाँ कभी किसी को ऐसा कुछ नहीं, भगवान के पास सब जो है सब पर आशीर्वाद होता है। ऐसे यहाँ की मानता है भगवान के आए हुए भक्तों पर कभी कुछ कष्ट नहीं आता। भगवान तो सारे कष्टों को निवारने वाले धूमेश्वर भगवान। जैसे हमारे धूमेश्वर प्राचीन धूमेश्वर भगवान सिद्धपीठ आप देखते हुए साक्षात विराजमान है। यहाँ जो आता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं यहाँ के देने। संतान को भी संतान देने वाले हमारे भगवान है ना, धनहीन को धनवान बना देने वाले, ऐसे यहाँ चमत्कारी वास्तविक तो धूमेश्वर भगवान है। यहाँ इसकी पद उन्नति नहीं होती, भगवान के दर्शन करने से, सोमवार करने से पद की उन्नति हो जाती है। कई ऐसे लोग आए, जैसे यहाँ की मान्यता है भगवान के साथ, उनकी कृपा से ही कार्यक्रम हो रहा है, उनकी इच्छा से, उनकी प्रेरणा से ही कार्यक्रम हो रहा है। बने हुए वही यहाँ इसके आयोजक हैं और वही जो इसके परिचित भी वही हैं। हम लोग सबके सेवा कर रहे हैं, उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उनकी जैसी इच्छा। अखंड जो यहाँ पंचाक्षर मंत्र का जप चल रहा है, आज 8-9 साल हो गई बस, उसकी उपलक्षता में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो विशेष उनकी धूमेश्वर भगवान की कृपा से कार्यक्रम संपन्न, आप सबके सहयोग से कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सब इसमें सहयोग करें। सभी क्षेत्र के आसपास के हमारे भक्त समाज, क्षेत्र के जितने भी भक्त समाज भक्त लोगों से सबसे अपील यही है, सभी लोग आएँ, इसमें सहयोग करें अपना मान करके। और आप सब सहयोग करें, जैसे अपने घर में कार्य करते हैं इसी प्रकार यहाँ अपना घर मान कर, अपना आश्रम मान करके, अपने भगवान को मान करके इसमें सहयोग करें। तन मन धन जय शिव बन सब लोग इसमें अपना मान करके, ये ना कहें हमसे कोई किसी ने कुछ कहा नहीं। तो वास्तविक भगवान का घर तो भगवान सबके होते हैं, ठाकुर जी घर सबका घर होता है। तो विशेष इसमें जो है किसी व्यक्ति विशेष का कोई कार्यक्रम नहीं है, स्वयं जो है धूमेश्वर भगवान इसमें परिचित हैं और स्वयं वही आयोजक भी वही हैं और परिचित भी वही हैं। तो ऐसे यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, आप सबके सहयोग से संपन्न भी होगा ऐसी उम्मीद है। धूमेश्वर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव।